नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पहलगाम, बैसरन वैली। लोग कहते हैं इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड, जन्नत जैसी जगह, लेकिन 22 अप्रैल को ये जन्नत जहन्नुम बन गई। एक ब्रूटल, कावर्डली, घिनौना टेरर अटैक। 26 इनोसेंट लाइव्स गॉन जस्ट लाइक दैट। 26 फैमिलीज फॉरएवर शैटर्ड। 24 इंडियन टूरिस्ट्स, एक नेपाल से टूरिस्ट और एक लोकल कश्मीरी मुस्लिम जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। लेट दैट सिंक इन। इन्हें टारगेट किया गया, शिकार बनाया गया। क्यों? उनके रिलीजन के बेसिस पर। ये सिर्फ एक अटैक नहीं है दोस्तों, ये नफरत का एक खुला ऐलान है। और ये अटैक हमसे सवाल पूछता है, टफ क्वेश्चंस। फॉरगेट द पॉलिटिकल नॉइज, फॉरगेट द ब्लेम गेम फॉर सेकंड। लेट्स कट द क्रैप एंड गेट स्ट्रेट टू द फैक्ट्स। क्या हुआ, क्यों हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो फेलियर्स क्या थे जिसके कारण ये हो पाया। बिकॉज लेट मी टेल यू समथिंग, आस्किंग टफ क्वेश्चंस इजंट एंटीनल, इग्नोरिंग द ट्रूथ, चुप रहना, वो एंटी नेशनल है। इमेजिन करो सीन, आप बैसरन वैली में हो, खूबसूरत नजारे, शायद घोड़े पर घूम रहे हो या कुछ खा रहे हो। दोपहर के करीब 2 बजे का टाइम, और अचानक गोलियों की आवाज, पैनिक, भगदड़। रिपोर्ट्स और सर्वाइवर्स के अकाउंट्स के मुताबिक 4 से 7 आतंकवादी घने जंगलों से निकल कर आए। और ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी। नो, दे स्पेसिफिकली आस्क्ड पीपल, हिंदू हो या मुस्लिम। जस्ट थिंक अबाउट दैट लेवल ऑफ कोल्ड ब्लडेड हेट। 4 लोग जो हिंदू थे उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मार दिया गया, एक्सिक्यूट किया गया। बाकी लोग जान बचाकर भागे, उन पर भी गोलियां चलाई गई। एक आदमी जो जिपलाइनिंग कर रहा था, उसके सेल्फी वीडियो में ये दहशत रिकॉर्ड हो गई। प्योर केओस। लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे डर के मारे। हमने दिल दहलाने वाली कहानियां सुनी। एक पति पत्नी भेल पूरी खा रहे थे, एक टेररिस्ट आता है, पूछता है मुस्लिम है या नहीं, और वहीं पर उनके पति को गोली मार देता है। एक और फैमिली एक टेंट में छुपती है, लेकिन टेररिस्ट वहां भी पहुंच जाते हैं। फादर को इस्लामिक वर्सेस पढ़ने को कहते हैं, और जब वो नहीं पढ़ पाते उन्हें सीधा गोली मार देते हैं। इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, शादी हुए सिर्फ 6 दिन हुए थे, अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर थे। उनकी वाइफ ने देखा उन्हें मरते हुए। उनकी बहन ने रोते हुए बताया कि वो 1.5 घंटे तक जिंदा थे, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची टाइम पर। एक टेररिस्ट ने एक विधवा को कहा, हम तुम्हें नहीं मारेंगे ताकि तुम मोदी को बता सको कि हमने यहाँ क्या किया है। दी शेयर एरोगेंस, द क्रूएल्टी। ये सुनकर खून खौल जाता है। और विक्टिम्स वो देश के कोने कोने से आए थे। जयपुर से नीरज उधवानी यूएई में काम करते थे, छुट्टी पर घर आए थे। नेपाल से सुदीप न्यूपाने, अरुणाचल से एयरफोर्स कॉर्पोरल तेज हीलियांग, बिहार से आईबी ऑफिसर मनीष रंजन अपने परिवार के साथ, और हाँ, सैयद आदिल हुसैन शाह, लोकल कश्मीरी पोन्यवाला, एक मुसलमान उन टूरिस्ट्स के साथ मारे गए। एक क्रिश्चियन विक्टिम भी। टेरर का जब ट्विस्टेड एजेंडा हो तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, लेकिन यहाँ उनका प्राइमरी टारगेट साफ था, हिंदूज। वेपन्स देखो, AK-47 तो थे ही टेररिस्ट का स्टैंडर्ड इशू, लेकिन M4 कार्बाइन्स भी अमेरिकन मेड वेपन। इसके लिए बेहतर ट्रेनिंग चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। ये क्या बताता है? ये सिर्फ कुछ लोकल मिलिटेंट्स नहीं थे, दे वर लाइकली वेल ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स। शायद किसी सोफिस्टिकेटेड ग्रुप का सपोर्ट था। सवाल उठता है, ये हथियार आए कहाँ से? इतनी हाई एल्टीट्यूड टूरिस्ट स्पॉट तक पहुँचे कैसे? अटैक चला ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट। पहला कॉल पुलिस कंट्रोल रूम को गया लगभग 2 बजे, लेकिन सर्वाइवर्स कहते हैं कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स, जिनमें पुलिस और CRPF के लोग थे, वो पहुंचे 3:40 के आसपास। ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लेटर, 1.5 घंटा, तब तक सारे आतंकवादी वापस जंगलों में गायब हो चुके थे। वाई द डिले? माना कि बैसरन वैली पैदल या घोड़े से ही जा सकते हैं। 35 मिनट का ट्रैक है पहलगाम टाउन से, लेकिन बॉस, द प्लेस वाज टीमिंग विद टूरिस्ट्स। हजारों लोग आ रहे थे। एक इतनी पॉपुलर, इतनी सेंसिटिव जगह पर सिक्योरिटी कॉर्डन कहा था। बैसरन वैली में एट द स्पॉट सिक्योरिटी प्रेजेंस 0 क्यों थी? हाउ इज दिस एक्सेप्टेबल? वहाँ के लोकल पौनेवालास, घोड़े वाले, वो हीरो निकले इस ट्रेजेडी में। उन्होंने जख्मी लोगों को घोड़े पर बिठाकर नीचे लाया। उन्होंने इंसानियत दिखाई जब सिस्टम फेल होता नजर आया। लेकिन सवाल वही का वही है। एक अटैक के बाद जिम्मेदारी क्लेम की गई टेलीग्राम पर द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने। ये वही ग्रुप है जिसे इंडिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है और जिसे पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा लेट का शैडो ग्रुप माना जाता है। उनके मैसेज में आर्टिकल 370 के बाद डेमोग्राफिक चेंज की बात की गई। बेसिकली मर्डर को रेजिस्टेंस का नाम दे रहे थे। फिर कुछ दिन बाद TRF पलट गया, कहने लगे हमने नहीं किया, ये तो इंडियन साइबर अटैक था जिसने हमारे नाम से मैसेज डाला। हाउ कन्वीनियंट। लेकिन बॉस,
इंटेलिजेंस एजेंसीज पॉइंट कर रही है लेट की तरफ। स्पेसिफिकली एक टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसोरी उर्फ खालिद मास्टरमाइंड हो सकता है। हालांकि उसने भी वीडियो रिलीज करके डिनाई किया और उल्टा इंडिया पर इल्जाम लगा दिया। द ऑडेसिटी पुलिस ने सस्पेक्ट्स के स्केचेस रिलीज किए। पाकिस्तानीज आइडेंटिफाई हुए, आसिफ शेख, सुलेमान शाह, अबू तलहा। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि एक टेररिस्ट हाशिम मूसा, वो पाकिस्तानी आर्मी की स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG का कमांडो है, जिसे लेट को लोन पर दिया गया था। सर्वाइवर्स ने सुना कि अटैकर्स पश्तो बोल रहे थे। ये लैंग्वेज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कॉमन है, कश्मीर में नहीं। और उधर पाकिस्तान के ऑफिशियल्स वो अटैकर्स को फ्रीडम फाइटर्स कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं इंडिया ने खुद अटैक करवाया है। सीरियसली ये वही पुराना प्लेबुक है। टेरर फैलाओ, फिर डिनाई करो, इंडिया को ब्लेम करो, विक्टिम कार्ड खेलो। और ये भी सुनो, अटैक से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भड़काऊ बयान दिया था कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते और कश्मीरियों को सपोर्ट करेंगे। कोइंसिडेंस या सिग्नल था? दिस इजंट रॉकेट साइंस पीपल। अब आते हैं असली मुद्दे पर, द एलिफेंट इन द रूम, इंटेलिजेंस। सोर्सेस क्लेम करते हैं कि इनपुट्स थे पोटेंशियल अटैक्स के बारे में। टेररिस्ट्स ने कुछ हफ्ते पहले होटल्स की रेकी भी की थी। अगर ये सच है तो ये पुलवामा अटैक की हॉरिफाइंग पैटर्न रिपीट हुई है। याद है पुलवामा, जहां मल्टीपल स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वार्निंग्स को अलेजिडली इग्नोर किया गया था और हमने 40 CRPF जवान खो दिए थे। पुलवामा के टाइम गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंस फेलियर डिनाई किया था। अब भी वही कहानी, अगर इनपुट्स थे तो बैसरन जैसी वल्नरेबल स्पॉट पर सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं की गई? वाज इट अ फेलियर टू गैदर इंटेलिजेंस या फेलियर टू एक्ट ऑन इट? कौन सी फेलियर ज्यादा खतरनाक है? यू टेल मी और जरा डॉट्स कनेक्ट करो। रिपोर्ट्स आ रही है इंडियन आर्मी में मैसिव शॉर्टेज की। 1 लाख से ज्यादा पर्सनल कम है, ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सब। डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद पार्लियामेंट कमेटी को बताया है। रीजन क्या दिया जा रहा है? कोविड के टाइम रिक्रूटमेंट नहीं हुई और ट्रूप्स को रैशनलाइज करने का प्लान, यानी सैलरी और पेंशन पर पैसे बचाने की कोशिश। सेविंग मनी एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जैसे लोगों की जान की कीमत पर, जिनकी बहन को लगता है कि अगर टाइम पर मदद आती तो वो बच सकते थे। जब आम नागरिक खतरे में है तब देश के बिलियनर्स और सेलिब्रिटीज को Z+ सिक्योरिटी मिलती है, हमारे तुम्हारे टैक्स के पैसे पर। क्या आम आदमी की जान इतनी सस्ती है? इज दिस द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ? याद करो 26/11 मुंबई अटैक्स। तब होम मिनिस्टर और स्टेट चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया था, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। ये कोई हेरोइज्म नहीं था, ये बेसिक अकाउंटेबिलिटी थी एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में। वो अकाउंटेबिलिटी आज कहाँ है? उल्टा ब्लेम शिफ्ट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक को ब्लेम किया जा रहा है आर्टिकल 370 डिस्कस करने के लिए। अनबिलीवेबल। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स में मीटिंग्स की, इंडस वाटर्स ट्रीटी का कुछ हिस्सा सस्पेंड किया जो मोस्टली सिंबॉलिक है, वाघा बॉर्डर टेम्पररली बंद किया, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन किए। जरूरी कदम होंगे शायद, पर क्या ये अगले अटैक को रोक पाएंगे? और इधर देखो, जैसे ही ट्रेजेडी हुई, द यूजुअल सस्पेक्ट्स जंप्ड इन टू एक्सप्लॉइट इट। बीजेपी के छत्तीसगढ़ हैंडल ने एक डिस्गस्टिंग डिवाइसिव इमेज पोस्ट की, धर्म पूछा, जाति नहीं। याद रखेंगे, मतलब लाशों पर राजनीति, ग्रीफ पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना। दिस इजंट नेशनलिज्म पीपल, दिस इज वल्चर्स फीडिंग ऑन ट्रेजेडी। ये वही प्लेबुक है। हिंदुओं को हमेशा डरा कर रखो, लेकिन असली टेररिस्ट से नहीं, जो जंगल में छिपा है या बॉर्डर पार बैठा है। उन्हें डराओ अपने मुस्लिम पड़ोसी से, मुसलमानों को डराओ अपने हिंदू पड़ोसी से। डिवाइड एंड रूल, ये वही एजेंडा है जो टेररिस्ट्स का है, इंडिया को अंदर से तोड़ना। बट थैंक गॉड हमने यूनिटी भी देखी। कश्मीरिस ने दुकानें बंद की शोक में, लोगों ने सॉलिडारिटी में मार्च निकाले। जमियत उलेमाए हिंद जैसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने अटैक को स्ट्रांगली कॉन्डेम किया। इमाम्स ने मॉस्क से एंटी टेरर मैसेज देने का वादा किया। UAE, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, कटार जैसे मुस्लिम देशों ने भी निंदा की। और आम हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया। यही वो रिस्पॉन्स है जो टेररिज्म को हराता है। यूनिटी, एकता, रिलीजियस लाइंस पर बंटने से इनकार करना, क्योंकि हर एक जान जो गई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो एक हिंदुस्तानी जान थी। किसी भी हिंदुस्तानी पर अटैक इंडिया पर अटैक है। सो व्हाट्स द बॉटम लाइन? इनोसेंट टूरिस्ट्स का कत्ल किया गया एक सपोजिडली सिक्योर एरिया में। क्लियर सिक्योरिटी लैप्सेस थे, पोटेंशियली इग्नोर्ड इंटेलिजेंस वार्निंग्स थे। इसके पीछे पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स का हाथ है, जो सालों से इंडिया को ब्लीड करने की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। लो कॉस्ट अटैक, हाई इम्पैक्ट, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, न्यूक्लियर ब्लैकमेल। इट्स अ सिक गेम। ये टेररिस्ट, ये बुजदिल कायर जो जंगलों में छुपे हैं, इन्हें ढूंढ कर निकालना होगा और अंजाम तक पहुंचाना होगा। नो मर्सी। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, हमें सिस्टमैटिक चेंजेस चाहिए। वी नीड अकाउंटेबिलिटी फॉर सिक्योरिटी फेलियर्स। नो मोर एक्सक्यूजेस। हमें अपने सिक्योरिटी एपरेटस को मजबूत करना होगा, पर्सनल शॉर्टेज को एड्रेस करना होगा और सिटीजन्स की सुरक्षा एंश्योर करनी होगी, स्पेशली वल्नरेबल
वल्नरेबल एरियाज में। ये वीआईपी सिक्योरिटी का ड्रामा बंद करके आम आदमी की सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें भारत के लोगों को उस डिवाइसिव जहर को रिजेक्ट करना होगा जो टेररिस्ट भी फैलाते हैं और वो पॉलिटिशियंस भी जो ट्रेजेडी से फायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम आपस में लड़े। डोंट गिव देम दैट सेटिस्फैक्शन। डिमांड आंसर्स, डिमांड एक्शन, डिमांड अकाउंटेबिलिटी, लेकिन सबसे ऊपर स्टैंड टुगेदर। एकजुट रहो, उन विक्टिम्स को याद करो, उनकी मेमोरी को ऑनर करो, नफरत को रिजेक्ट करके। जो इंडिया को तोड़ना चाहते हैं उनका जवाब सिर्फ एक है, एकजुट भारत, यूनाइटेड इंडिया। कमेंट्स में लिखो इफ यू अग्री। लेट दिस बी आवर रोर अगेंस्ट टेरर एंड हेट। जय हिंद।